Hello, this is Amrish Aryan. I welcome to all of you on my YouTube channel, New Different English Classes. Guys, I have come here to bring a story, a letter to God. Right now, I'm not teaching you a story, but I want to give to you its story reading before about the author G.L. Fontes, about the G.L. Fontes and हार्ड वर्ड ऑफ दिस स्टोरी। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर के आया हूँ अ लेटर टू गॉड का राइटर के बारे में जानेंगे, और उसके तुरंत बाद हम लोग इस कहानी में जो स्टोरी में जो हार्ड वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, उसका मीनिंग जान लेंगे, और साथ ही साथ इस अ लेटर टू गॉड जो है स्टोरी, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको लिए फिर लेकर के आऊँगा इसी बुक का ए लेटर टू गॉड का फुल एक्सप्लेनेशन बाय लाइन। तो आपके लिए सोचना है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नहीं तो आपका कोई वीडियो मिस हो सकता है, इसलिए आप उस चीज़ से बचें और वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अबाउट द ऑथर की ओर। आइए, अबाउट द ऑथर ग्रिगोरियो लेफ्ज वाई Fontaines was born on July 11th, 1897 at Lanzarote in the कैनरी आइलैंड। इनका जन्म जो था कैनरी आइलैंड में कब हुआ? 11 जुलाई 1897 को हुआ। तो उसके बाद आइए देखते हैं। तो he first went to sea as a deck boy with his father at the एज ऑफ 10th। वह पहला डेक बॉय के रूप में देखने वाला विजिटर था। कहाँ? समुद्री यात्रा के लिए किसके साथ गया था? तो वह फादर के साथ, अपने फादर के साथ, जबकि वह उस समय बहुत छोटा था, 10th ईयर का ही था। द एज शिप्स दैट वेंट आउट ऑफ द कैनरी आइलैंड टू ट्रिनिडाद एंड पेट्रो रिको। आगे, ही ऑल्सो फ्लडेड to the Spanish parts of Valencia and Sevilla to South America. He migrated permanently to Cuba at the age of 22। तो वह परमानेंटली जो है वह अस्थायी रूप से पलायन कर गया था। कहाँ के लिए? परमानेंटली अमेरिका। कहाँ? परमानेंटली टू क्यूबा एट द एज ऑफ 22 ईयर। मात्र वह 22 ईयर का था उस समय। फॉन्टेस अ लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर। वह सिगार पिया करता था दोस्तों, पूरा लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरी लाइफ, जिंदगी, जब अब आखिरी अंत तक, जब वह मृत्यु को था उस समय तक वह सिगार पी रहा था, जिसके वजह से डैड फ्रॉम कैंसर इन 2002 एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। कहता है स्मोक डेंजर थिंग होता है, लेकिन यह फिर भी लंबा चला, संजोग की बात था, यह लंबा चल गया, लेकिन फिर भी इनकी मौत जो हुई वह कैंसर से ही हुआ। इसलिए नफ़ों से जितना दूर रहें उतना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। पता है हिज मेजर वर्क्स, उनके कुछ मेजर वर्क्स जान लेते हैं। ला फ्रिंगा डी क्रिस्टल, जो कि लिखा गया 1914 में। क्लारोफ डी फेलवा, जो कि 1921 में। हॉफ्टियका 1939। अल इंडियो 1935। एरिवर 1937। इट बहुत सारा। सम मीनिंग
द मैग्रेंटेड पलायन किया। टीनेजर किशोर, जो कि कब 12 ईयर टू 20 ईयर के बीच के जो पीपल होते हैं उसे टीनेजर बोला जाता है। परमानेंटली अस्थाई। आइए इस बुक का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला, द इंटायर, पूरा या संपूर्ण, जिसका सेकंड मीनिंग हो सकता है होल। क्रेस्ट, पर्वत की चोटी। टॉप ऑफ अ हिल और माउंटेन। आगे, द डोटेड मतलब छितराया हुआ। स्पोरेडिक, द डाउनपोर, तेज वर्षा। हैवी रेन। इंटीमेटली, ध्यान से। क्लोजली, बहुत नज़दीक आकर के, गंभीरता से। विलिंग, तैयार, इच्छुक। विशफुल। नेक्स्ट है विलिंग के बाद है आपका हेलिस्टॉन्स, ओले हाइल। कि हेलिस्टॉन कब होता है? ज़्यादातर ठंडी के ऋतु में, जब विंटर सीजन में बारिश हो जाती है उस टाइम। एक्सक्लैम, शोक या दर्द से चिल्लाया। क्राई आउट फ्रॉम पैन। रिजेंबल, लगातार, कंटिन्यू। प्लेग्यू ऑफ लोकोस्टस, टिड्ढा दल, जो कि टिड्ढा जो होता है उसका जो उपद्रव, उसका जो भयंकर तबाही मचा देता है। कॉन्फिडेंस, विवेक। पेसो, यह एक मुद्रा है जो कि फिलीपीन और अमेरिकन, कुछ लातीनी अमेरिका, या फिर इसका एक सेकंड मीनिंग वजन भी होता है, वेट। हेलिस्ट्रॉन, मूसलाधार बारिश। रेट एंड कैट्स एंड डॉग्स, ओलावृष्टि। डाउनपोर। इमिएबल, मित्रता पूर्ण। फ्रेंडली, जिसे कह सकते हो। क्रॉसपॉन्डेंस, पत्र व्यवहार। एडजस्टमेंट भी होता है, इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। फ्लाइटेस्ट, अल्प, लिटिल। डिनाइड, मतलब अस्वीकृत करने योग्य। रिफ्यूजेबल। रिंकलिंग, सिकुड़न, जो स्प्रिंग के टाइप का, नैरो। अफिक्स्ड, चिपका, कहीं से आप चिपका दो वो चिपक गया। कनेक्टेड, जो कि जुड़ा रहता है। फिस्ट, मुट्ठी, मुक्का, पंच जिसे। क्रूक, बहुत ही धूर्त आदमी, बेईमान व्यक्ति। डिसऑनेस्ट पीपुल बोल सकते हो। ड्रैप्ड, लिपटा हुआ, किसी में लिपट जाना। कवर्ड, जैसे कॉपी बुक में आप जिंद लिपटा देते हो। सॉलिटरी, अकेला, लॉनली पर्सन। रिजोल्यूशन, निश्चय। डिटरमिनेशन। ये था आपका वर्ड। आइए दोस्तों हम जानते हैं ए लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन। दोस्तों इसमें क्या है? अ लेटर टू गॉड, एक लेटर गॉड के नाम। कौन लिखता है? पोएट, राइटर जो है गॉड को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? राइटर का जो पूरी फसल जो था वो बर्बाद हो जाता है, और फसल बर्बाद हो जाने के कारण क्या होता है कि वह मुआवजा चाहता है। चूँकि उस समय अकाल पड़ जाती है, वह बहुत दिक्कत हो जाती है उसे खाने की, तो वह जो है अपने आप में मुआवजा चाहता है कि यह जो नुकसान हुआ है यह चूँकि नेचुरली हुआ था, तो इसका भरपाई जो है वह गॉड करना होगा, क्योंकि गॉड ने नुकसान किया है तो भरपाई भी गॉड को करना होगा। उस लेकर के वह लेटर लिखता है। और लेटर में क्या है कि वह लेटर जब पोस्ट किया जाता है तो पोस्टमैन जब को एड्रेस को पढ़ता है तो उस पर सिर्फ गॉड का नाम लिखा रहता है, गॉड के पास जाना है। तो अब सिंपल सी बात है, वो कहाँ ले जाता? वो अजीब हो जाता है उसका हालत। जब वह अपने ऑफिस में 2-4 व्यक्तियों से बातचीत करता है तो कुछ व्यक्ति मिल करके यह डिसीजन लेता है कि चलो मुझे इस व्यक्ति जो है ये वह गॉड में इतनी ज़्यादा इसको बिलीव है कि इसे लगता है कि इसकी लेटर जो है गॉड तक पहुंच जाएगा, तभी तो ये लिखा। तो वह चाहता है और वह मदद भी करता है। सारे व्यक्ति मिल करके कुछ पाउंड जो उतना मांगा था डॉलर के रूप में, उसका 50% वह लोग एडजस्ट कर पाता है और उसे जिस एड्रेस पे वह आया हुआ था उस एड्रेस पे भेज दिया जाता है। अब देखिए इतना पे वो खुश नहीं होता है, फार्मर जो है इतना पे खुश नहीं हो जाता है, चलो जो आया आया। वह फिर से एक लेटर लिखता है और कहता है गॉड आपने जो इस टाइम दिया वो पूरा नहीं था, मुझे पूरी मुआवजा चाहिए। और हाँ, एक खास बात ये कि आप जो है रुपया पोस्ट स्पीड मत करना, क्योंकि वहाँ पे शायद किसी ने
मेरा आधा रुपया कमीशन के रूप में खा लिया। तो इसलिए आप मुझे डायरेक्ट हैंड ओवर कर देना या फिर मुझे इनडायरेक्टली देना, बट किसी लेटर या पोस्ट स्पीड के द्वारा मुझे मत भेजना, यहाँ आकर के देना। तो ये था आपका स्टोरी का समराइज हिंदी। हम कल इसे लाइन बाय लाइन के रूप में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बाय।